और ऐसे में एक और बेहद अहम और बड़ी खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने और अब शहबाज शरीफ की विदाई की साजिशें भी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, इस बार विरोधी पार्टी का कोई नेता नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं। इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी उन्हीं की भतीजी। जनता की फरियाद संसद की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। आवाम की चीखें कब्र फाड़ गूंज रही हैं, लेकिन इन आवाज, इन चीखों को सुने कौन? तो गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा यह सफाया हो जाए। रोटी का टुकड़ा और रोजगार के लिए तड़पते देश को सियासतदान तख्ता पलट का तोहफा बांट रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। सही पकड़े हैं, पाकिस्तान को अपने बूटों तले रौंदने वाली आर्मी नहीं, विरोध के अलंबरदार बने इमरान खान नियाजी भी नहीं, लंदन से भाई को चरण पादुका पहना पीएम बनने वाले नवाज शरीफ भी नहीं। पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट होगा और वो करेंगी शहबाज शरीफ की भतीजी। नाम है मरियम नवाज। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो, आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है। आपको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की लंका लगी हुई है, आतंकवाद से पूरा देश जल उठा है, भर पेट खाने के लाले पड़ गए हैं, हालात बदलने की कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। और मरियम नवाज कहती हैं कि जनता के ऊपर टैक्स का जो बम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिराया है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती। ये उनका फैसला नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है, फिर किसका है? सरकार किसकी है? आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है। अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए। वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया है। शेख रशीद का ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान खान नियाजी की हुकूमत गिराने में अव्वल दर्जे की भूमिका निभा चुकी हैं। और पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट करने वाला कोई पराया या विपक्षी पार्टी वाला नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ की भतीजी होगी, जिसे लंदन से पिता नवाज शरीफ का ऑर्डर मिल चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में निजाम बदलने के बाद क्या हालात वहां के बदल सकते हैं? मरियम की महत्वाकांक्षा की कहानियां पाकिस्तान में चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं, लेकिन सियासत में कम तजुर्बा और पिता नवाज शरीफ के ऑर्डर के मुताबिक मरियम अब तक पार्टी का काम संभाल रही थी, अब खुलकर सामने आई हैं और साथ में पिता नवाज शरीफ का लंदन से संदेश लाई है कि चचा जान शहबाज शरीफ कमजोर है, तो वो है ना पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ये बात दीगर है कि मरियम नवाज के हाथ पाकिस्तान की कमान आने से क्या बदलेगा, लेकिन माहौल तो माहौल है। मरियम शहबाज शरीफ की कमजोरियों के बूते सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं, इतनी कि शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलने लगी है। जब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। मरियम नवाज की राजनीति के किताब के अध्याय एक एक खोलेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ की लिखी स्क्रिप्ट मरियम नवाज किस होशियारी से पढ़कर चचा शहबाज शरीफ की विदाई तय कर रही हैं, देख लीजिए। शहबाज शरीफ इस वक्त 9 पार्टियों की गठबंधन सरकार चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए शरीफ सरकार ने जनता पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। इस बम का पर्चा पाकिस्तान की संसद में मिनी बजट के तौर पर पढ़ा गया और देश में लागू हुआ, लेकिन शहबाज सरकार की ओर से
पाकिस्तानी आवाम पर थोपे गए 170 अरब रुपए के टैक्स के बाद लोग गुस्से में हैं। इस अलोकप्रिय फैसले ने देश में कहर बरपा दिया है। पाकिस्तान की गली गली में शरीफ सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। मेरे रोने को मत देखिए आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग। मरियम नवाज इसी फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ रही हैं, सरकार से खुद को अलग दिखाकर। आज इस कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो या लाहौर में हो, उसके चाहने वाले सिर्फ उसी को चाहते हैं। पाकिस्तान में आगामी अक्टूबर में प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। उससे पहले मरियम नवाज के विरोधी सुर ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाचा की जगह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। कुछ खबरों की माने तो मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर पार्टी के भीतर उनके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। PMLN पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। नवाज शरीफ देश के सबसे पके पकाए नेता माने जाते हैं, लेकिन करप्शन केस के चलते लंदन में ही गुजारा करने पर विवश है और भाई शहबाज शरीफ के सहारे पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं। मरियम नवाज पिता और चाचा के बीच एक कड़ी है। अब ये कड़ी शहबाज शरीफ के खिलाफ कड़ा होकर मैसेज दे रही है कि सिंहासन खाली करो, मरियम आती है। और अब बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद इलाके में तनाव अब भी बरकरार है और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच आज सुबह एक बार फिर से आगजनी का मामला सामने आया है। रविवार को दो पक्षों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और बवाल करने के साथ साथ आरोपी के घर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी गई। बाद में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इलाके में तनाव के बीच भारी पुलिस बल एक बार फिर से तैनात कर दिया गया है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रविवार को पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ है और पटना के जेठुली इलाके में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव बरकरार है। आज भी सुबह इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस की तैनाती के बावजूद उपद्रवी माहौल